तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं राजस्थान वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर 11 मार्च को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा भी 11 मार्च को है सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर, तो आप लोग प्यारे बच्चों तब तो इस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आज मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 के सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया, तो अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों देखो सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ सके। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। आपके पेपर का कोड प्यारे बच्चों देखो 904 होगा, और जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, एक 100% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग अगर इस पेपर की पीडीएफ को पाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की आईडी दे रखी है, वहाँ पर जाओ और हमें फॉलो कर लो। वहाँ पर मैं आप सब लोगों के लिए कक्षा 9वीं के समस्त विषय के पेपर के वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा, पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग कक्षा 9वीं के समस्त विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करना चाहते हो ना, तो हमारे ऐप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, उस ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ से प्यारे बच्चों देखो आपको मैं समस्त विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करवाऊंगा। वहीं पर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको कक्षा 9वीं के समस्त विषय के नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएगी, साथ ही साथ में प्यारे बच्चों देखो आपको पेपर भी देखने को मिल जाएंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। राजस्थान के रेगिस्तान में मुख्य चरवाहा समुदाय है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राय का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वन आरक्षण के विरुद्ध बस्तर में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसने किया था? गुंडाधुर ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका स नंबर का होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, जो कि 12 नंबर पे लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिमलीपाल जीवमंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है ना। 7 नंबर का प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर दे रखा है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार देता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख ले, 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? 8 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है ना आपको, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा गृह मंत्री। प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो बाकी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने मूल अधिकार हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? 6 मूल अधिकार है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उड़ीसा राज्य से ये नहीं गुजरती है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वर्साई की संधि में हुई थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्साई की जो संधि हुई थी ना, 28 जून 1919 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 नंबर का आ जाएगा।
इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेते हैं। रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहला क्वेश्चन पूछे है, अंत्योदय अन्न योजना में शुरू हुई, देखो प्यारे विद्यार्थियों 2000 में शुरू हुई थी, और कच्चा माल व नगद पैसों का कहते हैं, देखो प्यारे विद्यार्थियों कच्चे माल और नगद पैसे को कहते हैं कार्यशील पूंजी। और अब अगला क्वेश्चन, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित भाग कटिबंधी है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, देखो ये उपोष्ण प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, देखो प्यारे विद्यार्थियों चिल्का झील जो है ना भारत में सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मसाई में माँ शब्द का अर्थ है, देखो प्यारे विद्यार्थियों मसाई में माँ शब्द का अर्थ होता मेरे लोग, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो है ना कहाँ पर स्थित है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा देहरादून में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में लागू हुआ, देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 8वें नंबर का क्वेश्चन जो कि प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देश में कानून क्रियान्वयन करती है, देखो प्यारे विद्यार्थियों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कार्यपालिका, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें जैसा कि मैंने आपको बताया। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ सके। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों बेरोजगारी शब्द की व्याख्या इस प्रकार से आपको कर देनी, ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना जो कि मैंने आपको बता दिए। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे बच्चों देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। आगे प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लीजिएगा, आप लोग प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, आप लोग यहाँ से सभी के सभी लघुत्तरात्मक प्रश्नों को भी देख कर जाइएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर के लिए सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। उसके बाद में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर और इस पेपर का सॉल्यूशन बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। देख सकते हो प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 5 ये पूछा गया, 5 के बाद में देखो आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया, उस 6 के बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।